अरे कौन जीतेगा? कौन? दिलीप गुजर। दिलीप गुजर। हाँ। कौन, भाजपा या कांग्रेस? अच्छा काम करेगी वो आएगी, ऐसा। ज्यादा चर्चा किसकी है? भाजपा। ज्यादा जानी किस भाई है? किसकी? तेज बाजू की। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? इस बार माहौल है कांग्रेस का। कौन किस पे भारी? बीजेपी जीतेगा नहीं। ऐसा क्या क्या बीजेपी ने ऐसा बीजेपी ने बहुत काम करे। मैं तो जहाँ तक जीवूंगा वहाँ तक बीजेपी को ही वोट दूंगा। क्या लगता है कौन जीतेगा, फिर भी कौन बाजी मारेगा? अभी से तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों पार्टी अभी टक्कर में है। ये है साइलेंट वोटर। आपको क्या लगता है कौन निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा या कांग्रेस पे भारी पड़ेगा? कांग्रेस भाजपा पे अगर देखा जाए तो लोकेंद्र मेहता भी है। मध्य प्रदेश में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपनी कमर कस ली है। भाजपा कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार अपने अपने दमखम से लगे हुए। आम जनता के बीच हम आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लेके, चुनावी चर्चा आम जनता के साथ। आइए हम सीधा बात करते हैं जनता से, क्या है चुनाव का माहौल। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। कहाँ रहते हैं आप? यही कलसी गाँव। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? इस बार माहौल है कांग्रेस का, क्योंकि लोग बीजेपी से परेशान हो गए हैं। गेहूं के दाम जैसे अभी आना था, इसका बीमा आना था, बीमा की घोषणा हो गई, उसके बाद बीमा आया नहीं। एक क्लिक के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया कि एक क्लिक से आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। ना तो पैसा आया, कुछ भी ना आया, किसान खाली हाथ रह गया। और उसके बाद जो प्रत्याशी भाजपा ने यहाँ पे उतारा है अभी, उनको सिर्फ नागदा खाचौद में सिटी में जानते हैं, गाँव में कोई ज़्यादा पहचान उनकी है नहीं। ने जो कांग्रेस की तरफ से दिलीप सिंह गुज्जर साहब है, वो गांव में आते जाते हैं, फिर लोगों का काम भी करते हैं, ऐसा नहीं। उसके बाद आपसी उनका संबंध अच्छा है, आपसी व्यवहार भी अच्छा है उनका, जो भी जाएगा उनका काम वो करते हैं। ने अभी तक इनको भाजपा जो प्रत्याशी, इनको हमने देखा नहीं अभी तक कुछ काम, क्योंकि अभी ये नए प्रत्याशी खड़ा करे इनको। नए जो अभी पहले थे दिलीप सिंह शेखावत साहब, उनका था कि चलो ठीक है वो टक्कर दे सकते हैं, पर इनका कोई अभी मुकाबला नहीं है गाँव में। आपकी बातों से तो आप मंझे हुए नेता लगते हो। अच्छा बताएं कि दिलीप सिंह जी गुजर गांव में कुछ क्या विशेष काम किए उन्होंने? अभी तक गांव में जैसे हमारे यहाँ ग्रिड की समस्या बहुत, पहले लाइन की समस्या बहुत थी, उसके बाद हमारे यहाँ ग्रिड की उन्होंने ग्रिड करवाया है। अभी छोटा मोटा काम कुछ हमारे, जैसे हमारे किसान को कुछ छोटा मोटा काम ही बढ़ता है, कोई ज़्यादा में कोई इनसे नहीं है, तो उनसे काम हमारा जब भी जाते हैं वहाँ हमारा काम होता है उनसे। यहाँ के ग्रामीण वर्तमान विधायक दिलीप सिंह गुजर से काफी खुश है। आइए हम और बात करते हैं विस्तार से। वैसे आप बताइए क्या है माहौल इस बार चुनाव का? हाँ, इस बार कांग्रेस का दिख रहा है। दिलीप सिंह जी गुजर अपने में भारी पड़ रहा है, भाजपा के ऊपर बहुत ही भारी है दिलीप सिंह जी गुजर, क्योंकि उनका क्या है आपसी व्यवहार होने के कारण, और भी साथ साथ में क्या उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या है कि उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि मतलब रोड का निर्माण कार्य है, पंचायत में है, जो भी है वो दिलीप सिंह गुजर ही यहाँ पर क्षेत्र का विकास में लगे हुए हैं। निरंतर प्रयासों से ही वह इस बार वापस से विधानसभा में पहुंचेंगे। कौन से गांव रहते हैं आप? मैं नागदा एक्शन लेता हूँ। नागदा में काम हुए? नागदा में काम हुआ है, कुछ काम किया नागदा में? बिल्कुल। अभी एडीजे कोर्ट के तहसील है, वहाँ पर नागदा को भी जिला बनाने में पूरे प्रयासरत रहे। वो अभी भी शिवराज सिंह चौहान 3 बार आके घोषणा करके चले गए, लेकिन उनकी घोषणा पे कोई अमल ही नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आके घोषणा करके उसके बाद में तो कुछ निर्णय निकलना चाहिए। आज दिलीप सिंह गुजर के कारण ही नागदा बनेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। यहाँ क्या है, उद्योग विकास, औद्योगिक क्षेत्र है नागदा। यहाँ पर जिला तो कब का दिलीप सिंह गुजर बना सकते थे, लेकिन उद्योग इस नागदा को जिला नहीं बनने देना चाहता है। अच्छा आप बताइए, अगर आप नागदा के निवासी, अगर वास्तव में अगर नागदा जिला बनता तो नागदा को फायदा होता कि नहीं होता? अरे आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वो सब जिले के अंदर जुड़ जाएंगे। प्रॉपर्टी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, कई उन्नति होगी क्षेत्र के अंदर। गाँव वालों को 50 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ रहा है। हाँ, क्या ये चीजें हैं सब।
और क्या क्या विकास के कार्य हुए नागदा क्षेत्रों में? दिलीप जी गुजर ने क्या क्या विकास के कार्य किए नागदा में? आप उनके कार्य से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। आज निरंतर कार्य करते आ रहे। कोई भी साधारण व्यक्ति भी चला जाए उनके पास में तो वो उसका काम कर देते हैं। मतलब कैसे नहीं होता है, जब भी उसका काम आश्वासन दे के 2 दिन बाद 3 दिन बाद लेकिन उसका काम हो जाता है। और हमारे यहाँ पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत, उनके पास में किसी कार्य के लिए जाते हैं तो वो अपने ग्रुप में फोन लगाते हैं कि अपने ग्रुप का आदमी है कि नहीं, इसका काम करे कि नहीं करे। ये चीजें हैं साहब, ये चीजें तो चुनाव में देखी जाती है कि कौन अपना आपसी संबंध बना रखा है और कौन विपक्ष में है। यही तो चीजें देखी जाती है। अच्छा, क्या मानते हैं आप, एक तरफा चुनाव है कि करें? ये टक्कर तो है। देखो साहब, भारतीय जनता पार्टी अभी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। टक्कर तो है, देखो बिल्कुल है, लेकिन भारी दिलीप सिंह जी गुजर ही है इस बार। क्या लगता है टक्कर में बाजी कांग्रेस मारेगी? हाँ बिल्कुल मारेगी साहब, बिल्कुल मारेगी, कांग्रेस ही बाजी मारेगी। क्या तो ग्रामीणों का कहना है कि कांग्रेस बाजी मारेगी। भाई साहब, आप बताइए क्या माहौल है इस बार चुनाव का? ये अच्छा है, कांग्रेस का ही है सर। कांग्रेस का माहौल है। जीतेंगे दिलीप जी गुजर? खूब बेकायदा कितने मतों से जीतेंगे? क्या आगे आपका? 40-50 हजार वोटों से आगे ही। अच्छा, हाँ क्या विकास कार्य किए गाँव में? हाँ, बहुत किए होंगे। आपके नलों में पानी आता है? छोटा बच्चा भी खड़ा नहीं था, वो खड़े होकर बात करता है। वो ये तो अपना क्या बात है, उसकी समस्या भी हल करते हैं। वो तो क्या है, जैसे हमारे जैसे बुजुर्ग चल जाते हैं उनका भी सम्मान करते हैं, बोलते हैं कि क्या आपका लेके आए हो, वो समस्या हो जाती है। सब होता हाँ, जनता के बीच आते हैं विधायक जी? है। आते हैं, पूछते हैं। आपसे पूछते हैं। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है या एक तरफा है? टक्कर तो नहीं है, ये तो थोड़े बहुत चलता रहता है। आप बताइए, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ मैं ये बोल रहा था कि अभी जो बीजेपी में आपसी कला देखी गई है, आपसी कला ये देखी गई है कि दिलीप सिंह शेखावत के गुट वाले जो कि 17 पार्षद थे, उन्होंने पूरा इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे के वो बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। ये आपसी कला देखी गई है बीजेपी में, इसी का फायदा दिलीप सिंह गुजर को मिलेगा। नहीं, वो 17 पार्षद अभी वर्तमान में डॉक्टर साहब के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाँ, वो देखो पार्टी ने उनको लालीपाप दिया है, वो पार्टी ने उनको लालीपाप दिया है कि मतलब ठीक है आपको विधायक जी बन जाते हैं। तो वो दिलीप शेखावत को भी लालीपाप दिया है। क्या लालीपाप दिया है कि आप अगर चुनाव में डॉक्टर साहब के समर्थन में खड़े रहते तो आपको प्रदेश स्तर की राजनीति, कैलाश विजयवर्गीय भी आए थे, कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनको आश्वासन दिया है अगर कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के जितने भी हाइट स्तर के नेता नहीं आते तो ये बीजेपी के अंदर बिल्कुल मतलब मैंने जमानत ही जब्त होनी थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीधे सीधे देखा जाए तो। क्या अच्छा, ये बताइए, कई उम्मीदवार निर्दलीय भी इस बार मैदान में है, तो कौन उम्मीदवार निर्दलीय आपको लगता है जो वोट ला पाएगा? देखो साहब, एक तो अपने लोकेश जी मेहता है जो, देखो निर्दलीय का तो अपन कुछ कह नहीं सकते। निर्दलीय की तो आप भी जानते हैं कि क्या पोजीशन रहती है निर्दलीय की, लेकिन हाँ मतलब उनका भी चुनाव प्रचार चल रहा है। मतलब क्या अच्छा, अभी आप दिलीप जी गुजर की बात करें, दिलीप जी की गुजर के काफी लंबे समय से काम किया ऐसे सुबोध जी स्वामी, हाँ जो अभी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, वो भी चुनावी मैदान में, तो क्या उससे क्या दिलीप जी गुजर का नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं। दिलीप गुजर को तो फायदा है, वो बीजेपी के वोट काटेंगे। दिलीप गुजर को तो फायदा सीधे सीधे। नहीं, वो लंबे समय से कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, हाँ। तो कांग्रेस में उसकी अच्छी पकड़ थी उनकी। ये दिलीप जी गुजर का दाहिना हाथ माने जाते थे, हाँ। तो वो चुनावी मैदान में, तो कुल मिला के कांग्रेस का नुकसान होगा नहीं होगा? देखो वो दिलीप गुजर के खिलाफ बोल ही नहीं रहे हैं, ना दिलीप गुजर के कार्य क्षेत्र में अपने अड़ंगा लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। वो तो नहीं, वो मतलब भाजपा और कांग्रेस दोनों खिलाफ बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी उनकी बात का मान रही है। मानना भी तो चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, वो वाली चीजें है क्या? तो ये थे कुछ ग्रामीण जन जिन्होंने हमने चर्चा की है। नागदा से खबर बिंदास भारत के लिए बंटी जटिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले। विधानसभा की लगभग उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जैसे मुख्य रूप से नागदा हाथों में देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। आज हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा आम जनता के साथ, इसी कड़ी में आज हम आए हैं ग्राम पंचायत नायन में। कुछ ग्रामीण जन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते आइए। दादा, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव तो विकास के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे लोग। उसका कारण भी ये है, सबसे बड़ी किसानों की बिजली की समस्या खत्म हो चुकी है। बार बार बिजली जाती थी, वो शिवराज जी ने कम कर दी है। उसके अलावा किसान सम्मान निधि, महिला लाडली बहना योजना, उसके अलावा छोटे से गांवों के लिए इतनी बड़ी पुल की सौगात नायन को शिवराज
संसद निधि से मिली है। उसके अलावा गांव में कहीं भी आप 4 व्हीलर लेके घूम जाओ, कहीं गड्ढा तक नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी काम से संतुष्ट हैं? काम मुख्यमंत्री जी ने काम किया, अच्छा नहीं किया? 100 में 100% संतुष्ट है उससे। क्या पैसा? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण गरीब परिवार से उम्मीदवार बनाया है, वो भी एक अच्छा उम्मीदवार है। मतलब ये मानने जाए कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद उनको टिकट का उनके सहानुभूति आम जनता के साथ है। हाँ, गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से है और साफ सुथरे से भी है, कोई दाग नहीं है, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करेगा भी जीवन में। क्या लगता है आपको, एक कड़ा मुकाबला है या एक तरफा है? मुकाबला तो है, पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव निकाल लेगी इस बार विकास के कारण। विकास क्या है भाजपा ने? भाजपा ने विकास की गंगा बहा दी। अच्छा, जो वर्तमान में भाजपा ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी दिलीप जी गुजर में विधायक भी है, तो ये आते जनता के बीच नहीं आते हैं? जनता के बीच तो जनप्रतिनिधि तो आते ही हैं। आप बताइए दादा, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? बढ़िया है। कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ, कौन किस पे रहेगा भारी? उन्होंने कम लोग हैं। कौन जीतेगा? हेलो, भाजपा या कांग्रेस? बीजेपी जीतेगा। आप बताएं ना, कौन जीतेगा, कौन किस पे भारी? बीजेपी जीतेगा नहीं। ऐसा क्या क्या बीजेपी ने ऐसा बीजेपी ने बहुत काम करे हैं। मैं तो जहाँ तक जीवूंगा वहाँ तक बीजेपी को ही वोट दूंगा। ऐसा हाँ, कोई विशेष काम जो भाजपा ने ऐसा काम किया? क्या करिए, इसे हमारे गाँव भी पक्की बात है, सबसे बड़ी बिजली जोड़ने व्यवस्था जोड़ देते हैं, एक नंबर जोड़, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक नंबर। जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया उनसे संतुष्ट है आप? संतोष, बहुत संतोष। अच्छा, मोदी जी को पसंद करते हैं कि नहीं आप? एक नंबर मोदी जी को क्या पसंद, देश में एक काम करे मोदी जी। आपके गांव में जो है आवास योजना या नल जल योजना का लाभ मिला किसी को? सबको मिला, सब पाइपलाइन सब तैयार। अच्छा, अभी भी कोई ऐसी योजना है जिसके गांव में वंचित है लाभ देने से? कोई सब फुल काम करे। सबसे बढ़िया हमारे बिजली रेट देने सबसे बड़ा काम है बीजेपी सरकार। बिजली कितने समय मिलती है आपको? 10 घंटा मिले। पहला बिजली नहीं थी, पहले मिलती थी बिजली आपको? पहले मिलते नहीं थे। कांग्रेस सरकार जी आने के बाद ही, शिवराज जी आने के बाद ही जतरा मकान था, सब टेलो वाले मकान थे इस नाइन, सबसे छोटे को झोंपड़िया जिस नाइन में थे। अच्छा, अभी भाजपा की ओर से एक नया चेहरा है। हाँ, और कांग्रेस की तरफ पुराने 4 बार के विधायक है, वो व्यक्ति है, तो कौन किस पे है भारी? या एक तरफा मुकाबला है या कोई बराबर ही नहीं। कौन बाजी कौन मार जाएगा? अबे हमारे हिसाब से तो बीजेपी मारेगी। इसी कड़ी में आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत पेड़छा में। यहाँ में आए ग्रामीणों से बात करते हैं, चुनाव का क्या माहौल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश जी धाकड़। आप क्या माहौल है चुनाव में इस बार? माहौल तो अभी बहुत चल रहा है, ऐसा बीजेपी और कांग्रेस का। कौन कौन है उम्मीदवार मैदान में? उम्मीदवार तो कांग्रेस से कौन है? दिलीप सिंह जी गुज्जर, और भाजपा से? बहादुर सिंह जी, डॉक्टर बहादुर सिंह जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है? अभी तो दोनों का टक्कर चल रहा है, काटा बस। ऐसा। अच्छा, गांव में विकास हुए कि नहीं हुए? गाँव में तो विकास तो हुए हैं। हुए विकास। अच्छा, आवास योजना का लाभ मिला गांव में लोगों को? हाँ मिला है, 50% मिला है। अच्छा, वर्तमान में जो अभी विधायक है दिलीप सिंह जी गुजर, वो गांव में आते हैं नहीं आते? आते हैं। आते हैं। हाँ, दोनों पहले भी जो बीजेपी के थे दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, वो भी आते थे, ये भी आते हैं। अच्छा, आने वाले समय में जो नई सरकार बनेगी, आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कार्य होने चाहिए गांव में? ऐसा कोई काम विशेष रूप से जो बाकी रह गया है वो? हाँ, जो पेंडिंग में है विकास के लिए तो अच्छा ही होना चाहिए जो न्यू सरकार बनेगी। गांव के लेवल पे थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए गांव। ये आप बताएं भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? पार्टी तगड़ी चल रही है, ऐसा। क्या लगता है कौन जीतेगा, फिर भी कौन बाजी मारेगा? अभी से तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों पार्टी ये भी टक्कर है। ये है साइलेंट वोटर, ये पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते अभी, कोई भी जीत सकता है। भाई साहब, आप बताइए कौन क्या माहौल है इस बार? माहौल तो दोनों का बराबर ही है और कुछ बता नहीं सकते दोनों में। और वैसे देखा जाए तो दोनों का अभी ये नया चेहरा है बीजेपी का, और कांग्रेस से देखें तो ये रेगुलर चल रहे हैं और इनका भी काम अच्छा है। और जैसे इनकी सरकार नहीं थी आगे, और उस हिसाब से ठीक है, काम थोड़ा बहुत हुआ है इनका भी। वैसे माहौल तो अभी दोनों का टक्कर में चल रहा है और बाकी दिक्कत तो कोई नहीं है। क्या बता सकते हैं, फाइनल तो कुछ नहीं बता सकते कुछ। अभी आपने बोला कि भाजपा ने नया चेहरा उतारा, मान लो दिलीप सिंह जी शेखावत अगर मैदान में होते तो क्या माहौल होता?
ये जो होते हैं गाँव तो माहौल अलग ही होता है और अब की बार उनके चांसेस खुलते हैं क्योंकि इनसे कोई भी आदमी एक बार बैठा हुआ है उनसे जनता ना हो जाती है रूबरी हो जाती है दिल से कि नया आदमी कोई भी आए और ये क्या है जैसे सरकार आगे इनकी बन चुकी है तो उसी हिसाब से ये अच्छा काम होता है पूरी सरकार एक जगह थी अब यूँ क्या है कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही आगे और विधायक है जो कांग्रेस का बन गया तो क्या काम होगा बस यही कारण है। एक और भाई साहब हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। भाई साहब आप बताइए क्या माहौल है चुनाव का इस बार? कौन बराबरी में बाजी कौन मार जाए, क्या संभावना लगती है? अभी से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मतलब है ना अभी दोनों बराबर लग रहा है। अच्छा, गांव में शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा बढ़िया है, स्कूल वगैरह या अच्छे आंगनबाड़ी? हाई सेकेंडरी स्कूल भी अच्छा है। ये किसकी योजना है, कौन लेके आया था गाँव में? जी योजना तो किसने बनवाया था स्कूल? ये कुछ जानकारी आपको? स्कूल आप बताएं भाई साहब, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में क्या माहौल है, ये शिक्षा क्या स्तर है? शिक्षा के स्तर पे तो बहुत बड़े हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर। देखा जाए तो कांग्रेस सरकार ने हाई सेकेंडरी स्कूल का एक मौजूद है ग्राम पेड़छा में। आइए ग्रामीण से बात करते हैं क्या है इस बार चुनाव का माहौल। क्या है चुनाव का माहौल इस बार? कांग्रेस। अच्छा, ऐसा क्या है कांग्रेस में? कौन है कांग्रेस का प्रत्याशी? आते गाँव में आते हो सब पहले विधायक है, छोड़िए गाँव काम करे उन्होंने? क्या क्या काम करे? काम करे तो ऐसे एक तो कोई बड़ा काम जो आपको याद हो? रोड बनवाया, किसी समस्या हो, अच्छा घरों में नल आया, पानी आया लोग? तीसरे दिन अच्छा, गांव की ऐसी कोई समस्या जो अभी भी बाकी है काम करना है? प्रॉब्लम चौथे दिन है ये प्रॉब्लम। अच्छा, विधायक जो अभी कांग्रेस के विधायक जी है, कितने साल से विधायक जी है वो? 3-4 साल। जनता भी चाहता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? गोधन लाई। कहाँ रहते आप? अच्छा, क्या माहौल है इस बार चुनाव? ये साल में तो करीब पता है कांग्रेस की सरकार। नागदा खाचू विधानसभा में कौन किसकी ज्यादा उम्मीद दिख रही है? गुजर साहब दिख रहे हैं। गुजर साहब की। ऐसा कुछ काम किया उन्होंने? करते काम तो बीजेपी से कौन है प्रत्याशी? तो वो टक्कर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? तो हुई टक्कर है कि एक तरफा चुनाव है? कर तो होगी क्या? अच्छा, आपके गांव में कुछ काम हुए? होता ही है काम तो। पानी नलों में पानी आता है? आवास योजना का लाभ मिला है गाँव के लोगों को? गाँव में मिला है। बिजली की कोई समस्या, ऐसी कोई समस्या जो अभी भी आपसे पूछनी है सब? ऐसी कोई समस्या जिसको अभी भी बाकी है विधायक जी को काम करना? ये कोई ऐसी समस्या सभी काम हो गया। क्या नाम है आपका? क्या कहाँ रहते हैं आप? कौन सा गाँव है ये? निपानिया। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव में, भाजपा या कांग्रेस? तो यार देखो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसा मतलब एक तरफा ये मामला है, कांटे वाला है? अपन कैसे बोलते हैं आपके गुजर जी इतने सालों से विधायक को काम किया उन्होंने गाँव में? नहीं करा, अच्छा काम करा। आप भी चाहते हैं, लोगों को भी चाहते हो? आते हैं ना, थोड़ी सी मुसीबत तो आ जाता है। वैसे आप बताइए क्या माहौल है इस बार चुनाव में? क्या बताएं? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। कौन जीतेगा? आने वाला समय बताए। अच्छा, खुल के भी बताएंगे मतलब आप, ठीक है? कौन भाजपा या कांग्रेस अच्छा काम करेगी वो आएगी। ऐसा? तो आज हम आए थे गांव निपानिया, नागदा खाचू विधानसभा के गांव में यहाँ पे आए थे। आम जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया हमें मिली है। देवी सिंह जी, कौन सा गाँव है ये? निपानिया। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? दादा ये गुजर का अच्छा, दिलीप सिंह गुर्जर, ऐसा क्या है उनमें? काम कर रहे हैं हम इधर। क्या कुछ प्रमुख काम बताइए जो उन्होंने किए हैं यहाँ पे गाँव में? बहुत काम किया, मंदिर बनवाया, मंदिर में पैसे दिए, काला महाराज को दिया, अभी भट्टा दिया हमने, अभी रोड का भी काकरी का गाँव में काकरी का करेगा भी चुनाव बात आते आपके बीच आते हो? है। 80% महिलाएं तो वैसे बीजेपी की है ही सही और 50% जो उस पक्ष की है उसमें से 25% भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। 20 से 25 हजार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। शहरी क्षेत्र दोनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है।
कुछ ग्रामीण क्षेत्र है जो जातिगत आधार पे 50-50 है, कहाँ 19% चलेगा ही चाहिए, लेकिन फिर भी चुनाव 100% भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहाँ। अच्छा, आपके गांव में महिला को लाडली बहना का लाभ मिला? हाँ, मतलब 80% महिला को लाभ मिल रहा है। जो लोग अति संपन्न है उन लोगों ने नहीं करवाया पंजीयन, तो उनको कोई है ही नहीं। गांव में स्वास्थ्य सेवा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में हॉस्पिटल बन चुका है। डॉक्टर आते हैं वहाँ पे? हाँ, डॉक्टर सप्ताह में 2 दिन यहाँ रहते हैं, 2 दिन दूसरे सेंटर में ड्यूटी है उनकी। कृष्णपाल सिंह करते हैं डॉक्टर, और बाकी तो ये MNS वगैरह में ये घूमते रहते गांव में, आंगनबाड़ी वगैरह वाले सब इनके स्वास्थ्य विभाग के संबंधित पदाधिकारी भी है गाँव के। शिक्षा की क्या स्थिति है गाँव में? शिक्षा स्कूल का अच्छा स्तर है, यहाँ मिडिल स्कूल है, और यहाँ इसलिए हाई स्कूल नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ के अधिकतर किसान हैं, उनके बच्चे यहाँ नागदा बोलो क्या? तो इस कारण से यहाँ संख्या नहीं बढ़ पाती है बच्चों की स्कूल में, इसलिए हाई स्कूल नहीं हो पाता है। तो वो समस्या तो, क्योंकि अच्छे स्कूलों में एजुकेशन देते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं हमारे सबके बच्चे, तो उस कारण से यहाँ हाई स्कूल नहीं हो पाता है। तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं? नागदा रिसिम में जाते हैं, आदित्य बिरला में जाते हैं, फातिमा में जाते हैं, भारत कॉमर्स में जाते हैं। तो आज हम आए थे हमारा स्पेशल कार्यक्रम चुनावी चर्चा आम जनता के साथ। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी और कार्यक्रम में किसी और नई जगह से। आप देखते रहिए खबर बिंदास।